कबीरदास का जीवन परिचय। भक्तिकालीन धारा की निर्गुण शाखा के अंतर्गत ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन करने वाले महान संत कबीरदास की जन्मतिथि से संबंध में कोई निश्चित मत प्रकट नहीं किया जा सकता है। प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण उनके जन्म के संबंध में अनेक जनश्रुतियाँ एवं किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कबीर पंथ में कबीर का आविर्भावकाल 1455 से 1398 ईस्वी के ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सोमवार के दिन माना जाता है। कबीर के जन्म के संबंध में निम्न काव्य पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठय जेठ सुदी वर्षायत को पूर्णमासी प्रकट भय। धन गरजे दामिन दमके बूंदे बरसे झर लाग गए। लहर तालाब में कमल खिले हैं तह कबीर भानु प्रकाश भय। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहर तालाब के किनारे फेंक दिया था, जहाँ से नीमा और नीरू नामक जुल्हा दंपति ने उसे ले जाकर पाला और उसका नाम कबीर रखा। कबीर के जन्म स्थान के संबंध में 3 प्रकार मत प्रचलित हैं। काशी, मगहर और आजमगढ़ जिले में बेलहरा गांव सर्वाधिक स्वीकार मत काशी का है। भक्त परंपरा एवं भक्त कबीर पंथ के अनुसार स्वामी रामानंद जी इनके गुरु थे। कबीर अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न एवं भाग्य प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे उनके अनेक प्रकार के विरोधी संस्कारों में पले थे और किसी भी ब्रह्मा आडंबर कर्मकांड और पूजा पाठ की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादे जीवन को अधिक महत्व देते थे। सत्य, अहिंसा, दया और संयम से युक्त धर्म के सामान्य स्वरूप में ही वे ये विश्वास करते थे। जो संप्रदाय इन मूल्यों को विरुद्ध कहता है उसका ये निर्ममता से खंडन करते थे। इसी से उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदू और मुसलमान दोनों की रूढ़िगत विश्वासों एवं धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया है। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं। कबीर पंथ में कबीर की मृत्यु काल 1575 माघ शुक्ल पक्ष एकादशी बुधवार 1518 ईस्वी को माना गया है, जो कि तर्क संगत प्रतीत होता है। कबीर परचाई के अनुसार 20 वर्ष में कबीर चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई, अर्थात 120 वर्ष की आयु पाई थी। बालपने धोखा में गयो 20 बरिस ते चेतन भयो। बरिस सऊ लगी किन्हीं भक्ति ता पीछे सो गाई मुक्ति। कबीर ने कभी अपनी रचनाओं को एक कवि की भांति लिखाने का प्रयत्न नहीं किया था। गाने वाले के मुख में पढ़कर उनका रूप भी एक सा नहीं रह गया। कबीर ने स्वयं कहा, मसी कागज छो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने भक्ति में के आवेश में जिन पदों के सखियों को गाया उन्होंने इनके शिष्यों ने संग्रहित कर लिया। इसी संग्रह का नाम बीजक है। यह संग्रह 3 भागों में विभाजित है, साखी, शबद और रामायणी। अधिकांश साखियाँ दोहों में लिखी गई हैं, पर इनमें सोठे का उपयोग मिलता है। शबद गेय पद है और इनमें संगीतात्मक
का भाव विद्यमान है। चौपाई एवं दोहा छंद में रचित रामायणी में कबीर ने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया है। कबीर के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद और अभिव्यक्ति भी भली प्रकार हुई है। भावात्मक रहस्यवाद माधुर्य भाव से प्रेरित है। इसके अंतर्गत कविगण परमात्मा को पुरुष और आत्मा को नारी के रूप में चित्रित करते हैं। कबीर भी राम की बहुरिया बन जाते हैं। कबीर को छंदों का ज्ञान नहीं था, पर छंदों की स्वच्छंदता ही कबीर काव्य की सुंदरता बन गई। अलंकारों का चमत्कार दिखाने की प्रवृत्ति कबीर में नहीं है, पर उनके स्वाभाविक प्रयोग हृदय को मुग्ध कर लेता है। इनकी कविता में अत्यंत सरल और स्वाभाविक भाव एवं विचार सौंदर्य के दर्शन होते हैं। कबीर की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अवधी और उनके प्रांतीय भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी मिलती है। सहज भाव विभक्ति के लिए ऐसी ही लोक भाषा की आवश्यकता भी थी, इसलिए उन्होंने साहित्य की अलंकृत भाषा को छोड़कर लोक भाषा को अपनाया। इनकी साखियों की भाषा अत्यंत सरल और प्रसाद गुण संपन्न है। कहीं कहीं सूक्तियों का चमत्कार भी दृष्टिगोचर होता है। हठ योग और रहस्यवाद की विचित्र अनुभूतियों का वर्णन करते समय कबीर की भाषा लाक्षणिकता आ गई है। ऐसे स्थलों पर संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है। कुछ अद्भुत अनुभूतियों को कबीर ने विरोधाभास के माध्यम से उलटवासियों की चमत्कारपूर्ण शैली में व्यक्त किया है, जिससे कहीं कहीं दुर्बोधता आ गई है। संत कबीर एक उच्च कोटि के संत तो थे ही, हिंदी साहित्य में एक श्रेष्ठ प्रतिभावान कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये केवल राम जपने वाले जड़ साधक नहीं थे। सख संगति से इन्हें जो बीज मिला उसे उन्होंने पुरुषार्थ के वृक्ष के रूप में दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्ति कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास।